जिला न्यूज। नमस्कार, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के अखंड नगर में आया हूं, जो सीएससी है। यहाँ पे अधीक्षक कक्ष रूम में चलता हूं, जो धनपतगंज से चल करके यहाँ पे आए हैं अधीक्षक साहब। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आज पहला दिन है और इन्होंने स्टाफ को बुलाकर, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, तो आज अधीक्षक के पद पर यहाँ पे आज पहली बार यहाँ पे इन्होंने कार्यभार संभाला। धनपतगंज में आप कितना दिन? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक्चुअली मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी धनपतगंज में 2017 जी। तो मैं वहाँ पे 5 साल एज ए मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ वहाँ पे। और लास्ट टाइम कोविड टाइम पे मैंने वहाँ का कुछ दिन के लिए चार्ज भी देखा। आई थिंक 6-7 मंथ वहाँ पे मैं चार्ज पे ऑलरेडी वहाँ पे था। उसके बाद चला गया था पीजी करने। पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैं नोएडा मेडिसिन डिपार्टमेंट में, मेडिसिन विभाग से। नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी मैं दोबारा पोस्टिंग मेरी यहाँ पर वहाँ पे हुई अप्रैल में। दोबारा मुझे वही धनपतगंज ही अपॉइंट किया गया था। बाकी उसके बाद तो अभी आज ही वहाँ से मुझे एक्चुअली यहाँ पे चार्ज खाली था, यहाँ पे सीट खाली थी, तो सर को लगा कि आवश्यकता लगी और मैं वहाँ पे पहले रहा हूँ, तो जो भी करके यहाँ मुझे भेजा गया। तो आज मैंने अभी यहाँ पर आज ही ज्वाइन किया। कितना दिन रहे सर वहाँ? मैं वहाँ पे करीब 5 साल तो मैं रहा ही हूँ। उसके बाद 3 साल के लिए मुझे आया था पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके बाद लौट के आया दोबारा। तो सीएससी धनपतगंज का क्या स्थिति रही जब आप उतने दिन? जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उस समय आई थिंक एक अधीक्षक साहब थे, सर का नाम क्या लेना जी। तो स्पेशल वहाँ पे कम थे। मैं पूरे टाइम पे मैक्सिमम टाइम वहाँ मैं सीएससी पर रहता था। और उसके रहने की वजह से कुछ पेशेंट जैसे पहले ये था कि लगता था कि सुविधाएँ कम है। मैं रेगुलर जब रहने लगा तो काफ़ी पेशेंट, मैं तो इवन 300 के आसपास पेशेंट देखा हूँ एक दिन में। काफ़ी कुछ चेंजेज आए थे पेशेंट की, जितना हो सकता था मैंने ईमानदारी से अपना वहाँ रह के काम किया था और आगे भी यही कंटिन्यू करता हूँ। स्टाफ नर्स। तो जैसे डिलीवरी यहाँ पे पूरी अच्छी व्यवस्था है? हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है? जी, बिल्कुल निःशुल्क ही है गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह। तो पर डे का व्यवस्था है कि जैसे 24/7 पहला बच्चा हुआ है आप? विदिन 24 में जो भी उनको वैक्सीन मिलता है यहाँ पर मिल जाता है। जो भी वैक्सीन लगना चाहिए, इम्यूनाइजेशन उनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन होके जाता है। और अगर केएमसी वगैरह प्रोवाइड करना है तो भी हो जाता है। रेफरल आउट का भी व्यवस्था काफ़ी सही है। अगर एलबीडब्ल्यू है, बीएलबीडब्ल्यू है, तो उसको हम लोग प्रॉपर टाइम में ऑन टाइम में रेफर कर देते हैं, तो सारी चीज़ें हो जाती है मैनेज। आज जो टीका लगाया जाता है जिससे जीरो से लेकर के 1.5 साल तक, 0 डोज यहाँ पे कंप्लीट भेजा जाता है लगा के। ठीक है। 1.5 साल के बीच में जो बच्चे का टीका लगता है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। यहाँ पे देखिए डिलीवरी होती है, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर हमारे जो भी वैक्सीन होते हैं यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। हम लगा के यहाँ से भेजते हैं, एमसीपी कार्ड पे फुलफिल करके भेजते हैं। आगे के जो भी वैक्सीन होते हैं वो कब कंटिन्यू करना है सारे उस पे मेंशन्ड होते हैं। तो वो जो आशा होती हैं, जो पेशेंट होता है, क्लाइंट जो होते हैं, उनके अटेंडेंट होते हैं, हम उनको अच्छे से काउंसलिंग कर देते हैं, बता देते हैं सारे डेट, किसी डेट पे उनको आगे कंटिन्यू करना है तो आगे वो उसी हिसाब से कंटिन्यू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात। टीका लगता है सीधा यहाँ पे लगता है, इसका मतलब कुछ बताएंगे थोड़ा बच्चों के? वो रूट होता है कि वहीं पे ही लगाना होता है, 2.5 में ही देना होता है बच्चों के। देखिए अब वो गलतफहमियां धीरे-धीरे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। तो अब वो दिमाग में उन लोग के हो गया है कि हाँ ये वैक्सीन है, ये अब लगना है, जब लगना है तो कौन सा वैक्सीन कब कहाँ लगना है तो उनको आइडिया रहता है प्रॉपर। अब यहाँ तक कि डिलीवरी आती है तो उनको पता होता है कि बच्चे के यहाँ वैक्सीन लगना है, तो वो अपने आप बता देते हैं कि हाँ ऐसे लगना है, वैसे लगना है। उससे लगने से कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर वो अच्छे से लग रहा है, प्रॉपर पोजीशन देके बच्चे को लग रहा है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, हमारे यहाँ कभी-कभी आते हैं बच्चे कि उनको मतलब स्वेल हो गया या फिर वहाँ पे ज़्यादा हार्ड हो गया स्किन, तो कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो बच्चे के साथ थोड़ी-सी नॉर्मल होती है। किसी-किसी बच्चों को फीवर हो जाता है, लगने के 5-6 घंटे में या 12 घंटे में, तो वो उतनी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। कोई दिक्कत आती नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। टीकाकरण के बारे में जो मैडम ने बताया है, मैं इसलिए इनसे पूछा कि कई बार गाँव में महिलाएं चर्चाएं करती हैं कि जो सिस्टर लगाती है टीका सीधा लगा देती है और गड़बड़ हो जाता है, तो इन्होंने सही बताया उससे कोई नुकसान नहीं होता है, धीरे-धीरे तो ठीक हो जाता है। मेरा नाम रितेश कुमार मोदी, मैं एनएचएम का अकाउंटेंट। अच्छा जी। यहाँ पे बड़े बाबू के पद पर आप कार्य कर रहे हैं। जी।
तो आपको तो ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। जी। यहाँ की स्थिति क्या है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का? यहाँ की जब से आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे जब से मैं आया हूँ 2010 से, यहाँ की स्थिति काफ़ी पहले से काफ़ी सुधरी है। सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, स्टाफ नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं। 24 घंटे हम लोग दिन-रात सेवा कर ही रहे हैं, शासन की मंशा के अनुरूप। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, कुछ लोगों का कहना होता है कि समय पर कर्मचारी लोग यहाँ पे नहीं आते हैं या कोई दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, समय पे सारे रेगुलर रहते हैं कर्मचारी, है? सब अपनी ड्यूटी टाइम से निभा रहे हैं। अच्छा। समय से सब कुछ चल रहा है। जी, 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 सब कुछ सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे। सारी व्यवस्थाएँ हैं। अच्छा। जी, सुल्तानपुर यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर की। 70 किलोमीटर बताइए, ये मैं समझता हूँ कि ये शायद आखिरी छोर होगा। आखिरी एकदम लास्ट की सीएससी इसके है। बाद अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। जी, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर तीनों को बॉर्डर है। हाँ। जी, अभी जब सीएमओ साहब आपको बुला लें तो आपको तो जाना पड़ता होगा। जी, बात करने। तुरंत जाते हैं हम लोग। हम्म। 2 घंटे लगते हैं हम लोग को पहुँचने में। 2 घंटे। जी, यहाँ के कर्मचारी लोग जो कार्य करने वाले हैं, दिक्कत तो है ही है सुल्तानपुर आना-जाना, लेकिन कर रहे हैं। समय पर सब कुछ हो रहा है। हम भी यहीं हैं। अच्छा। हाँ, हमारा नाम शिवकरण है, एचएस हैं हाँ। और 3 साल हो गया है यहाँ रहते। इसके पहले कहाँ हाँ, थे? पहले धनपतगंज में थे। धनपतगंज से आप यहाँ? धनपतगंज से यहाँ आए हैं और यहाँ सारी व्यवस्था सब ठीक-ठाक चल रही है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। अच्छा। सब सारी है। कार्य सबसे बढ़िया होगा। सब एकदम हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर सुधीर नाम है मेरा, मैं मेडिकल अफसर हूँ यहाँ पर। इस समय गर्मी का समय चल रहा है। इसमें आप थोड़ा ये बताएँ कि समस्या ज़्यादा किस पर बढ़ रही है? ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है और लूज मोशन के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। बेसिकली डिहाइड्रेशन के, तो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ हमारे पास हैं। ओके। और हम लोग IV फ्लूइड देते हैं अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ORS पाउच देते हैं। यहाँ पर कॉर्नर बने हुए हैं, जो है ORS पाउच रखे हुए हैं, पानी की व्यवस्थाएँ हैं। तो जिसको जो ज़रूरत रहती है, दवा और ड्रिप की ज़रूरत है, ड्रिप चलवाते हैं। गाँव के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दवा तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए क्या राय है? नहीं, तो सबसे अच्छा है कि अगर ज़रूरत ना है तो बाहर ना निकलें, धूप में ना जाएँ, पानी का सेवन ज़्यादा करें, ठीक है? मसालेदार चीज़ें ना खाएँ, हल्का खाना खाएँ और बेसिकली बाहर कम निकलेंगे, धूप से बचेंगे, तो चीज़ें जो हैं, क्योंकि दिन बहुत गर्म रहता है, इसलिए डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन है। और फैसिलिटी सरकार ने इतनी अच्छी दी है कि एम्बुलेंस हर जगह अवेलेबल है। 108, 102 पे लगाइए, तुरंत वो हमारे पास लाएँगे। हमारे पास भी सारी व्यवस्थाएँ हैं, अगर आप चाहेंगे तो ड्रिप की ज़रूरत है, ड्रिप लगा देंगे, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट लगा देंगे, सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर सारी व्यवस्था हैं, बिल्कुल। हाँ, अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं सर। और बचाने वाले को क्या बोलते हैं? मसीहा। एक प्रकार एक भगवान होता है ऊपर, जो उस पर लोग भरोसा करते हैं, और दूसरा होता है डॉक्टर। तो आप बहुत ऊँची चीज़ आपने बताई। यहाँ पे सारी व्यवस्था डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जितने सरकारी अस्पताल हैं लगभग हर जगह उपलब्ध हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे पहुँचे और इसका लाभ लें। अधीक्षक साहब, पहला दिन यहाँ पे इन्होंने शुरुआत किया है। मैं पीजी करने नोएडा 22,000 उसके बाद कंप्लीट करके अभी अप्रैल में दोबारा मैं वापस आया वहाँ से, फिर मुझको धनपतगंज ही वापस भेज दिया गया। यहाँ ये बोल रहे थे, तब भी शुरुआत में यही बोला गया था, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था धनपतगंज रहा था, वहाँ के बारे में मुझे पता थी, तो सोचा कुछ दिन वहाँ और रहूँगा, लेकिन फिर सर ने ये जिम्मेदारी दी मुझे यहाँ की, मैंने कहा ठीक है देखता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं जो मेरा सिद्धांत है, मैं चाहता हूँ चीज़ों को फ्रेंडली करना है, तो बहुत प्रेशर लेकर नहीं करना है, बहुत दबाव में नहीं काम करना है। आप लोग फ्रेंडली काम करिए, लेकिन काम करना है। सारे स्टाफ के लोगों को बुला करके इन्होंने जाना कि यहाँ की स्थिति क्या है। कैसी है माता देवी? ठीक है। ये आराम है? बेटा हम जापानी को छोड़ जान क्या दिक्कत हो रही है? हाँ हरदम ना हाँ कभी कभी पेट झड़ा कुछ पेट झड़ा 2-4 ठो है, दवाई लाए, दवाई खिया दे, पेट बंद है, इतना चावल खा
आज तो नहीं हुआ है ना? नहीं अभी यार आज ठीक है आपका? हाँ ठीक बस ये बीमारी है तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग इनके कार्यों को देख करके हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।